36 वृषभासुर अरिष्ट का वध। इस अध्याय में बतलाया गया है कि कृष्ण ने किस तरह अरिष्टासुर का वध किया, और जब कंस को नारद से यह ज्ञात हुआ कि कृष्ण तथा बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। अरिष्टसुर कृष्ण तथा बलराम दोनों को मार डालना चाहता था, अतः उसने पैने सींगों वाले विशाल बैल का रूप धारण किया। जब अरिष्टसुर ग्वालों के ग्राम के निकट आया तो सारे लोग भयभीत हो उठे, किंतु भगवान ने उन्हें शांत किया, और जब बैल ने उन पर आक्रमण किया तो उन्होंने उसके दो ऊन प्लस सींग पकड़ लिए और उसे 6 गज की दूरी पर फेंक दिया। यद्यपि वह शक्तिहीन हो चुका था, किंतु वे पुनः कृष्ण पर वार करना चाहता था। इस तरह पसीने से भीगते हुए उसने भगवान पर एक बार फिर वार किया। इस बार कृष्ण ने उसके सींगों को दबोच लिया, उसे भूमि पर पटक दिया और गीले कपड़ों की लादी के समान उसे पछाड़ दिया। उस असुर ने रक्तवमन किया और अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात देवताओं तथा ग्वालों से सम्मानित होकर कृष्ण तथा बलराम अपने गांव लौट आए। कुछ काल अनंतर देवर्षि नारद मुनि राजा कंस से भेंट करने गए। उन्होंने राजा को बतलाया कि कृष्ण तथा बलराम वास्तव में नंद के नहीं अपितु वसुदेव के पुत्र थे। वसुदेव ने तो कंस के भय से इन दोनों बालकों को नंद को देख रेख में रख दिया था। यही नहीं, नारद ने कहा कि कंस की मृत्यु उन्हीं के हाथों होगी। जब कंस ने यह सुना तो वह भय तथा क्रोध से कांपने लगा और अत्यधिक क्षुब्ध होकर सोचने लगा कि कृष्ण तथा बलराम को किस तरह नष्ट किया जाए। उसने चाणूर तथा मुष्टिक नामक असुरों को बुलाया और आदेश दिया कि मल्ल युद्ध में वे उन दोनों भाइयों का वध कर दें। तत्पश्चात अपने कर्तव्य उन दोनों प्लस को पूरा करने में दक्ष अक्रूर का हाथ पकड़कर कंस ने उसे त्रज जाकर उन दोनों बालकों को मथुरा लाने के लिए राजी किया। अक्रूर ने कंस का आदेश शिरोधार्य किया और अपने घर चला गया। श्रीमद् रुवाच तर्हनाग तो गोष्ठमृष्टो व्रीयुष है मही महाकुत का एकम्पयन खुर्विक्षताम। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात अरिष्ठासुर गोपों के गांव में आया। वह बड़े डिले वाले बैल के रूप में प्रकट होकर अपने खूरों से पृथ्वी को क्षत विक्षत करके उसे कपाने लगा। तात्पर्य: श्री विष्णु पुराण के अनुसार अरिष्टासुर संध्या समय कृष्ण के गांव में प्रविष्ट हुआ, जब वे गोपियों के साथ नाचने की तैयारी कर रहे थे। प्रदेशार्धे कदमचितु यया सकते जनादने ऋष्यन समदो गोष्ठमृष्ट समुपागत। एक बार धूदलके के समय जब जनार्दन रास नृत्य करने के लिए उत्सुक थे तो अरिष्टासुर उन्मत्त होकर ग्वालों के ग्राम में घुसकर उन्हें डराने लगा। रंभाभाण खरतर पदाचर विलिखन महीम उद्यम्य पुष्पनाणी विषाणाग्रीण चोधरन किजित किज्वचक्र उन्मुद्मित्रयन स्तब्धलोचन। 2 अरिष्टासुर ने जोर से रभाते हुए धरती को खुरों से खुरेदा। वह अपनी पूंछ उठाए और अपनी आंखें चमकाता अपने सींगों के नोकों से बांधों को चीरने लगा और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मलमूत्र भी छोड़ता जाता था। यस्य नीलांदिते नाडु निप्लुरेण गवान ऋणाम पतंत्य कालतो गर्भा स्ट्रुवंती संभयन वै। 3 निर्विशंति घन यस्य ककुद्याचलषडुया ततीक्ष्ण शूड मुद्रीक्ष गोपियो गोपाश्व तत्रसो। 4 हे राजन, तीखे सींगों वाले अरिष्टासुर के डिले को पर्वत समझकर बादल उसके आसपास मंडराने लगे। अत जब ग्वालों तथा गोपियों ने उस असुर को देखा तो वे भयभीत हो उठे। दरअसल उसकी गर्जना की तीव्र गूंज इतनी भयावह थी कि गर्भिणी गौओं तथा स्त्रियों के गर्भपात हो गए। तात्पर्य: वैदिक वाड्मय में गर्भपात की कई श्रेणियां मान्य हैं। आचतुर्थात् भवेत् स्राव पात, पंचम षष्टयो अतूर्ध्व प्रसूति स्याबु, चौथे मास तक समय से पूर्व शिशु जन्म स्राव कहलाता है। 5वें तथा 6ठे मास में प्रात तथा इसके बाद प्रयुति जन्म कहलाता है। पशोदुग्गुर्भीता राजन संत्यज्य गोकुलम कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदन शरणं ययु। 5 हे राजन, घरेलू पशु भय के मारे चरागाह से भाग गए और सारे निवासी कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए शरण के लिए भगवान गोविंद के पास दौड़े। भगवान पिट्ठद ठीक से गोकुलन भय विद्वुतम मां भयष्टेति गिराश्रास्थ वृषाश्रामुपाहयत। 6 जब भगवान ने देखा कि सारा गोकुल भय के मारे भगा जा रहा है तो उन्होंने यह कहकर उन्हें आश्वासन दिया, डरना मत। तत्पश्चात उन्होंने वृषासुर को इस प्रकार ललकारा, गोपालय पशुभिर्मंद त्रसितः किम सत्तम मथि शास्त्री दुष्टान अंत्वधिधान आंदुरात्मनाम। 7 रे मूर्ख, रे दुष्ट, तुम क्या सोचकर ग्वालों को तथा उनके पशुओं को डरा रहे हो, जबकि मैं तुम जैसे दुरात्माओं को दंड देने के लिए यहाँ हूँ। इत्यास्पोत्याचितो श्रेष्ठ थल शब्देन कोप्यन सख्यूरन से भुजा भोगन प्रसारे अवस्थितो हरि। 8 ये शब्द कहकर अच्युत भगवान हरि ने अपनी हथेलियों से अपनी बाहें ठोंकी, जिससे जोर की ध्वनि से अरिषट और अधिक उद्ध हो उठा।
तब भगवान अपनी बलशाली सर्प जैसी बाह अपने एक सखा के कंधे पर डालकर असुर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। तात्पर्य: भगवान कृष्ण उस अज्ञानी असुर के प्रति उपेक्षा प्रकट करने लगे। सो 5 पेवम को पितो 5 रिष्ट खुरेनावनि मुलिखन उद्यत पुच्छ भ्रमण मेघ कुद्ध कृष्ण मुपादवत। 9। इस तरह उकसाने पर अरिष्ट ने अपने एक खुर से धरती को रेदी और तब वे क्रोध के साथ कृष्ण पर झपटा। ऊपर उठी हुई उसकी पूंछ के चारों ओर बादल मंडरा रहे थे। अग्रयस्तविशानाग्र स्तब्धासु ग्लोचनो पांचितम कटाशक्षिप्याद्रवतूर्णमिंद्रमुक्तुडशनिरेथ्रा। 10। अपने सींगों के अग्रभाग सामने की ओर सीधे किए हुए तथा अपनी रक्तिम आंखों की बगल से तिरछे घूरकर भय दिखाकर और ये पूरे वेग से कृष्ण की ओर झपट्टा मानो इंद्र द्वारा चलाया गया वज्ञ हो। गृहीत्वा श्रूड्योस्तां वा अश्लाज पदानि से प्रत्यपोवाह भगवान गज प्रतिज्ञान्यथ्रा। 15। भगवान कृष्ण ने अरिष्ठासुर को सींगों से पकड़ लिया और उसे 18 पट पीछे फेंक दिया, जिस तरह एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी हाथी से लड़ते समय करता है। सुडप विधो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरम आप्त तस्विन सर्वाड्रोनी श्रसन क्रोध विमूर्छित। 12। इस प्रकार भगवान द्वारा पीछे धकेले जाने पर वृषासुर फिर से उठ खड़ा हुआ और हौंकता हुआ तथा सारे शरीर पर आए पसीने से तर अचेत क्रोध में आकर उन पर झपट्टा। तमाप्तंतंस निगृह्य श्रेयो पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीड्यामास यथाइमंबरन कृत्वा विषाणेन जघांसो उपतत। 13। ज्यों ही अरिष्ट ने आक्रमण किया, भगवान कृष्ण ने उसके सींग पकड़ लिए और अपने पांव से उसे धरती पर गिरा दिया। तब भगवान ने उसे ऐसा लताड़ा मानो कोई गीला वस्त्र हो और अंत में उन्होंने उसका एक सींग उखाड़कर उसी से उसकी तब तक पिटाई की जब तक वह दंड के समान धर्षशायी नहीं हो गया। अश्रीघ्वमन पुत्र शकृत समुत्सूजन क्षिपम नश्नपादानन्वस्थिते क्षण जगाम कृचु निरतेरत क्षय पुष्प किरण तो हरिमीडिरे सुरा। 14। रक्तवमन करते तथा बुरी तरह से मलमूत्र त्याग करते, अपने पांव पटकते तथा अपनी आंखें इधर उधर पलटते, अरिष्ठासुर बड़ी ही पीड़ा के साथ मृत्यु के धाम चला गया। देवताओं ने कृष्ण पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया। एवं कुकुलिमान हत्वास्तर्यमान दुविजाति भी विवेश गोष्ठम सब लोगोपीना नयनोत्सव। 15। इस तरह हरिपठ नामक वृषासुर का वध करने के बाद गोपियों के नेत्रों के लिए उत्सव स्वरूप कृष्ण बलराम सहित ग्वालों के ग्राम में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य: इस श्लोक में कृष्ण के भीतर आध्यात्मिक गुणों में जो सूक्ष्म विरोधाभास है उसका उदाहरण दिया गया है। इस 4 पंक्तियों वाले श्लोक में एक ही साथ हम जान पाते हैं कि भगवान कृष्ण ने बलशाली दुष्ट असुर का वध किया और उनके कैशोर सौंदर्य से उनकी सखियों को परम आनंद मिला। भगवान कृष्ण वज्ञ की तरह कठोर हैं और गुलाब के फूल की तरह कोमल, जो उनके प्रति हमारे मनोभावों पर निर्भर करता है। अरिष्टासुर कृष्ण तथा उनके सारे साथियों को मारना चाहता था, अतः भगवान ने उसे गीले कपड़े की भांति पछाड़कर मार डाला। किंतु गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थीं, अतः उन्होंने उनसे माधुर्य प्रेम का युवा बालक की तरह आदान प्रदान किया। अरिष्टे दैत्य कृष्णेन अद्भुत कर्मणा कंसाय था भगवाजनार्दो देव दर्शन। 16। अद्भुत काम करने वाले श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध हो जाने पर नारद मुनि राजा कंस से बतलाने गए। दैवी दृष्टि वाले इस शक्तिशाली मुनि ने राजा से इस प्रकार कहा। तात्पर्य: देव दर्शन पद को कई प्रकारों से समझा जा सकता है, जो सभी इस कथन के संदर्भ तथा तात्पर्य से मेल रखते हैं। देव का अर्थ है देवता और दर्शन का अर्थ है देखना या महान व्यक्तित्व का दर्शन। इस तरह देव दर्शन, जो कि नारद मुनि का नाम है, यह सूचित करता है कि नारद को भगवान का दर्शन करने की सिद्धि प्राप्त थी, या कि नारद का दर्शन करना ईश्वर दर्शन के तुल्य है, क्योंकि नारद भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि हैं तथा नारद का दर्शन देवताओं के दर्शन के समान है, जिन्हें देव भी कहा जाता है। एक ही शब्द देव दर्शन के इतने अर्थ श्रीमद् भागवत की भाषा समृद्धि को दर्शाने वाले हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुराणों से 20 श्लोक उद्धृत किए हैं, जिनमें कृष्ण द्वारा अरिष्टुर वध किए जाने के बाद राधा तथा कृष्ण के मध्य हुई परिहास वार्ता का वर्णन है। इस वार्ता में, जिसे आचार्यों ने बड़ी कृपा पूर्वक उद्धृत किया है, राधा कुंड तथा श्याम कुंड की उत्पत्ति के विषय में वर्णन मिलता है। ये श्लोक निम्नवत हैं। मास्मान स्पर्शाद्य वृषभार्दन हंत मुस्धा घोड़ो उसरो यमये कृष्ण तदप्यहम्या वृत्ति यथा द्विजहास्त्य निष्कृति किंजुद्वैद्भवांख्यभुवनस्थितिर्थकृच्छात्। भोली भाली युवा गोपियों ने कहा, हे वृष बैल के हंता कृष्ण, अब तुम हमें मत छुओ। ओह, यद्यपि अरिष्ट विकराल असुर था, किंतु था तो बैल ही, अतः तुम्हें उसी तरह प्रायश्चित करना होगा जिस तरह वृत्रासुर को मारने के बाद इंद्र ने किया था।
किंतु तुम तीनों लोकों में हर तीर्थ स्थल में जाने का कष्ट उठाए बिना अपने को किस तरह शुद्ध कर सकोगे? कि पर्यटा में भुवना यधुनैव सर्वा आन्यवीत वृत्ति कर्व का पितासु सनान विलोक्य तावदिद मुकुंद प्रोच्चैव तत्र कृतवान बत पाणी घाटाय। कौम कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मांड भर में कईयों घूमूंगा, मैं असंख्य तीर्थ स्थलों को यहीं ले आऊंगा और उनमें स्नान कर लूंगा। देखो न, यह कहकर भगवान मुकुंद ने अपनी एड़ी से भूमि पर प्रहार किया। पाताल तो जलमित कील भोगवत्या आयात्मत्र निखिला अपितवीर्थासन आगच्छतेति भगवत बंसात एति वित्रय वृजुरत कृष्ण उवाच गोपी। तब उन्होंने कहा, यह रहा भोगवती नदी का जल जो पाताल खंड से आ रहा है। और अब हे तीर्थ स्थानों, आप सब यहीं आ जाइए। जब भगवान ने ये शब्द कहे तो सारे तीर्थ वहां पहुंच गए और उनके समक्ष प्रकट हुए। तब कृष्ण ने गोपियों को इस प्रकार संबोधित किया, तीर्थाने पश्यव हरेव चसा वैनैव प्रतिम गतिता अथ तीर्थवर्या प्रोच कृताजलि पुट्टालवनान्धिरास्पृक्षिरन्धिरस्मी शृणुतग्र दीर्भिकासी समस्त तीर्थों को देखो न। किंतु गोपियों ने उत्तर दिया, तुम जैसा कह रहे हो वैसा हम नहीं देख पा रही। तब उन श्रेष्ठ तीर्थों ने हाथ जोड़कर कहा, मैं लवण सागर हूँ, मैं क्षीर सागर हूँ, मैं अमर दीर्थिका हूँ। शोणोपि सिंधुरहमस्मि भवामि ताम्रपर्णी च पुष्करः च सरस्वती च गोदावरी रवयुता सरयू प्रयागोरे वास्मि पश्यप जलकुरु प्रतीतम। मैं शोण नदी हूँ, मैं सिंधु नदी हूँ, मैं ताम्रपर्णी हूँ, मैं पुष्कर तीर्थ हूँ, मैं सरस्वती नदी हूँ और हम हैं गोदावरी, यमुना तथा रेवा नदियाँ और प्रयाग स्थित नदियों का संगम। जरा हमारे जल को तो देखो, स्नात्वा तत्वहारिति प्रजल भेव शुद्ध सरोप्य कृवान स्थित सर्वतीर्थप युष्पाधेयजनुषी कृतो न धर्म को कृतावध सखी निजाद राधा स्नान द्वारा शुद्ध हो लेने के बाद भगवान हरि एकदम अक्खड़ बन गए और उन्होंने कहा, मैंने विभिन्न तीर्थों वाले एक सरोवर का निर्माण कर दिया, किंतु तुम गोपियों ने इस पृथ्वी पर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक भी धार्मिक कृत्य कभी नहीं किया। तब श्रीमती राधा रानी ने अपनी सखियों को इस तरह से संबोधित किया, करे मयाप्यतिरकुंडमेर्क्वस्माद् यतद्वमिति तद्बनेन्ताभि। श्री कृष्ण कृंड तट पश्चिम दिशमंदो गर्त कृत वृषभदाते खुरे वैलोकी, मैं इससे भी अधिक सुंदर सरोवर बना डालूंगी, अतः तुम लोग चलकर कार्य शुरू करो। इन शब्दों को सुनकर गोपियों ने देखा कि अरिशसूर के खुरों से श्री कृष्ण कुंड के पश्चिम में एक उथला गड्ढा बन गया था। तत्राद्र प्रेन्युदोल्योलतरती प्रतिस्भस्तोदधृत्रा अंतिदुरत्ता विधाय दिव्य सर प्रकाटिता उन बटिका देन वाभिविल्लो के सर से स्पर्तिस कृष्ण। वहीं पास में समस्त गोपियों ने अपने हाथों से मुलायम दलदल भूमि को खुरदना शुरू कर दिया और इस तरह 1 घंटे के थोड़े से समय में एक दिव्य कुंड प्रकट हो गया। उनके द्वारा बनाए गए इस सरोवर को देखकर कृष्ण चकित रह गए। त्रोचे चतीर्थम लीला परिपूरतन मत कुड्डत सराजाक्षी सहाले भिस्त्वम याधा वद्यनन्नेति जयादि अस्मात्वत्कुदनीरमुर्योविदपात काक्तम। उन्होंने कहा, हे कमल नेत्रों वाली, आगे बढ़ो, तुम तथा तुम्हारी सखियां इस तालाब को मेरे तालाब के जल से भरो। किंतु राधा ने उत्तर दिया, न न न न, यह असंभव है, क्योंकि तुम्हारे तालाब का जल गोवध के भीषण पाप से दूषित है। आहत्य पूंज असलीलान शतकोटिकुंभ है सख्या बुद्धिन सहमान सजावीत है ए तु सर स्वम धुना परिप्रयामि वैनाव कीर्तिया तुल्ला बनवानी लोके। मैं अपनी असंख्य गोपी सहेलियों से करोड़ों घड़ों में भराकर मानसगंगा का शुद्ध जल यहाँ मंगवाऊंगी। इस तरह मैं अपने जल से इस तालाब को भरूंगी और इसे संपूर्ण जगत में अप्रतिम प्रसिद्ध बना दूंगी। कृष्णेन सह सत्य समस्त तीर्थ सख्यस्तदीय सरसोधृत दिवगूर्ति वुष्टाव तत्र वृष्ठानुसुता प्रणम्य भक्त्याकताब्लेपुट स्रवदधार। तब कृष्ण ने उस दैवी पुरुष को इंगित किया जो समस्त तीर्थों का अंतरंगी था। वह व्यक्ति सहसा कृष्ण कुंड से उठ खड़ा हुआ और उसने श्री वृषभानु की पुत्री राधा रानी को नमस्कार किया। फिर दोनों हाथ जोड़े तथा आंखों से अश्रु ढुलकाते हुए उसने स्तुति करनी प्रारंभ की। देवी त्वदीय हिमान्मवती सर्वशाक्रार्धाविन च विधि हयन लक्ष्मी किंत्वे के पुरुषार्ध शिरोय मणिस्त्वद्देश प्रस्वेदमाजन पर स्वयमेव कृष्ण। हे देवी, समस्त शास्त्रों के वेत्ता ब्रह्मा तक आपकी कीर्ति को नहीं समझ पाते, न ही शिव जी या लक्ष्मी। समस्त मानवीय उद्योग के चरम लक्ष्य केवल कृष्ण ही उसे समझ सकते हैं, और जब आप थक कर अपने पसीने को धो देती हैं तो वे अपने को कृतकृत्य मानते हैं। यशार्यावकर सेन भवत पदाब्जय आरज्य नुपुर्महो निधाति नित्यं प्राप्य त्वदीयनाब्जतट प्रसादम स्वे मान्यते पर मध्यय तरम प्रहस्यन तस्याज्ञ एच सहसा वयमाज्यास्वत् पाषणिघाटकृतकृण्डव्यवयाम त्वे चेतन प्रसिदाय करोषि कृपा कटाक्षे वह मैं नववर्ष विटी फलितो भवेत्।
वे आपके चरण कमलों को सदैव अमृतमय चारु तथा यावक से लेपित करते रहते हैं और उन्हें घुंघरुओं से सजाते हैं। वे आपके चरण कमलों की अंगुलियों के अग्रभागों को तुष्ट करके हर्ष अनुभव करते हैं और अपने को परम धन्य मानते हैं। उन्हीं की आज्ञा से हम इस सर्वोत्तम कुंड में रहने तुरंत आ गए हैं, जिसे उन्होंने अपनी एड़ी के एक प्रहार से उत्पन्न कर दिया था। किंतु यदि आप अब हम पर प्रसन्न हो जाए और अपनी कृपा दृष्टि डालें तो हमारा इच्छा रूपी वृक्ष फलित हो सकता है। अथवा स्तुति निखिल तीर्थगण से तुषाप्रहसम तर्षपि वेदते तीयधा याम त्वदीय सरसी सफला भवाम इतेव नो वर्ग्यति प्रकट दो एचो। समस्त तीर्थों को सभा के प्रतिनिधि की यह स्तुति सुनकर श्री राधा प्रसन्न हो उठी और बोली, तुम कृपया अपनी इच्छा कह सुनाओ। तब उन्होंने स्पष्ट कहा, हमारा जीवन तभी धन्य होगा जब हम आपके कुंड में आ सके, यही वर हम चाहते हैं। आगच्छत्येति वृषभानुसुता स्मितास्या प्रोगाच कांतवदनाब्जधृताक्षिकोण सख्योठापि तत्र कृत संपत्तये सुखाब्धो मरना विरेजुर्खिला स्थिर जटलुमात। वृषभानुसुता ने अपने प्रियतम को अपनी आंखों की कोरों से देखते हुए मुस्कुराकर उत्तर दिया, कृपया आप आए। उनकी सारी सखियां उनके निर्णय को मान गई और आनंदमग्न हो गई। निसंदेह समस्त चर तथा अचर प्राणियों का सौंदर्य बढ़ गया। प्राप्रयादमथ ते वृषभानुजाया श्री कृष्ण कृंडतवीर धवरा प्रसहम भित्तेव भितिम अतिवेगतेवम यदा कुंड व्यधो स्वस्लीली परिपूर्णमेव। श्रीमती राधा रानी की कृपा का प्रसाद पाकर श्री कृष्ण कुंड में स्थित पवित्र नदियों तथा सरोवरों ने सीमा को दीवारें बलपूर्वक तोड़ दी और तेजी से अपने जल से राधा कुंड को लबालब भर दिया। प्रोचे हरि प्रियतमे तव कुंडमेवन मत्कुंडतो उपमहि अधिक्यस्तु लोके अत्रैव में सलिल केली रिहाव नित्य सनाने यथा त्वम से तब सरो में। तब भगवान हरि बोले, हे राधा, तुम्हारा यह कुंड सारे विश्व में मेरे कुंड से भी अधिक विख्यात हो। मैं यहाँ पर नित्य ही स्नान करने और जल लीलाएं करने आया करूंगा। निसंदेह यह सरोवर तुम्हारे समान ही मुझे प्रिय है। राधा ब्रवेदयापि स्वस्खी भीरेति स्नास्याम्य ये शव मर्दन वस्तु तस्य यो 5 रिष्टमर्दन स्रस्थुर्भक्तिरत्र स्नायाद वसेन्मम स्वयं गहा प्रियो 500। राधा ने उत्तर दिया, मैं भी आपके कुंड में स्नान करने आया करूंगी, भले ही आप यहाँ पर सैकड़ों अरिष्टासुरों का वध क्यों न करें। भविष्य में अरिष्टासुर को दंड दिए गए स्थान पर स्थित इस सरोवर में जिस किसी को उत्कट भक्ति होगी और जो भी इसमें स्नान करेगा या इसके पास निवास करेगा, वह निश्चय ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। रासोत्सवान प्रकुरुतिश्च तत्र यंत्रों कृष्णाबुद्धः कृत महर्षहर्षवर्ष श्रीधिका प्रवरा विद्युल्लंकृत श्री खेलों के मध्यवती कृत दिव्य कीर्ति। उस रात कृष्ण ने राधा कुंड पर रास नृत्य प्रारंभ किया, जिससे आनंद धारा उमड़ पड़ी। श्री कृष्ण बादल के समान लगते थे और श्रीमती राधा रानी बिजली की तेज चमक के सदृश थीं, जो अपने प्रभुत सौंदर्य से आकाश को पूरित कर रही थीं। इस तरह उनकी दैवी महिमा तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। अंतिम टिप्पणी के रूप में यह बतला दिया जाए कि महामुनि होने के कारण नारद समझ गए थे कि अरिष्टवध के साथ ही कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का लगभग अंत हो रहा है। अतः वे कृष्ण की लीलाओं को वृंदावन से मथुरा में स्थानांतरित होने को सुगम बनाने की दृष्टि से कंस के पास पहुंचे और उससे बोले, यशोदायाः सुता कन्या देवक्या कृष्णमेव च राम च रोहिणी पुत्र वसुदेवेन बिभ्यता यस्त असुमित्रे नंदे व्ययाभ्याते पुरुषाभता। 17। नारद ने कंस से कहा, यशोदा की संतान वस्तुतः कन्या थी और कृष्ण देवकी का पुत्र है। यही नहीं, राम रोहिणी का पुत्र है। वसुदेव ने डरकर कृष्ण तथा बलराम को अपने मित्र नंद महाराज के हाथों में सौंप दिया और इन्हीं दोनों बालकों ने तुम्हारे आदमियों को मारा है। तात्पर्य, कंस को विश्वास दिलाया गया था कि कृष्ण यशोदा का पुत्र है और देवकी की 8वीं संतान कन्या थी। देवकी की 8वीं संतान की पहचान कंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी 8वीं संतान कंस का वध करेगी। यहाँ पर नारद कंस को सूचित करते हैं कि देवकी की 8वीं संतान दुर्जय कृष्ण है, जिसका गूढ़ार्थ यह है कि भविष्यवाणी को गंभीरतापूर्वक ग्रहण किया जाए। इस समाचार को पाने के बाद अब कंस निश्चित रूप से कृष्ण तथा कोई को बलराम को मार डालने में कोई कसर नहीं उठा रखेगा। निशम्य तद्भोजपति कुपात प्रचलितेन्द्रिय निषाद्मसिमादत वसुदेव जिघांसया। 18। यह सुनकर भोजपति क्रुद्ध हो उठा और उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं रह पाईं। उसने वसुदेव को मारने के लिए एक तेज तलवार उठा ली। निवारितुनार्देन तत्सुतो मृत्युमात्मनः ज्ञातवाल्मये पाशोर बबंध सह भार्यया। 19। किंतु नारद ने कंस को यह स्मरण दिलाते हुए रोका कि वसुदेव नहीं अपितु उसके दोनों पुत्र तुम्हारी मृत्यु के कारण बनेंगे। तब कंस ने वसुदेव तथा उसकी पत्नी को लोहे की जंजीरों से बंधवा दिया।
तात्पर्य: कंस को लगा कि वसुदेव को मारने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसका वध तो वसुदेव के पुत्र कृष्ण तथा बलराम द्वारा होना है। आचार्यों के अनुसार नारद ने कंस को यह भी सलाह दी कि यदि वह वसुदेव को मार देगा तो उसके दोनों युवा पुत्र भाग सकते हैं, अतएव उसे न मारना ही श्रेयस्कर होगा। इसीलिए नारद ने संस्तुति को कि कंस को चाहिए कि वह कृष्ण तथा बलराम को अपनी राजधानी मथुरा में बुलाए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि नारद ने कंस को यह सूचना देकर वसुदेव तथा देवकी जैसे महान भक्तों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं किया। वस्तुत जैसा कि 11वें स्कंद में बतलाया गया है, वसुदेव नारद के प्रति अत्यंत कृतज्ञ थे, क्योंकि वे कृष्ण के हाथों से कंस की मृत्यु की व्यवस्था करा रहे थे। यही नहीं, वे कृष्ण के मथुरा में आकर रहने और अपने प्रिय पिता से भेंट करने की भी व्यवस्था करा रहे थे। प्रत्याते तु देवर्षों कंस आभाष्यकेशिनम प्रेषयामासहनेतं भवता रामकेशवो। 20। नारद के चले जाने पर राजा कंस ने केशी को बुलाया और उसे आदेश दिया, जाओ राम तथा कृष्ण का वध करो। तात्पर्य: कृष्ण तथा बलराम को मथुरा लाए जाने के पूर्व कंस ने एक और असुर को वृंदावन भेजने का प्रयत्न किया। ततुमृष्टिक चाणूर शल्तोषलकादिकान अमात्यानहस्ति पाशेव समाहुया भोजराटो। 21। इसके बाद भोजराज ने मुक्तिक, चाणूर, शल, तोशल इत्यादि अपने मंत्रियों तथा अपने महावतों को भी बुलाया। राजा ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, भो भो निशम्यता में तद्वीर चाणूर मुष्टिकौन नंदवजय किला साते सुतावान कदुंदुभे। 22। रामकृष्णो ततुमहं मृत्यु किल निदर्शित भवद्रिभ्य में संप्राप्तो हनेत आमललील्या। 23। मेरे वीरो चाणूर तथा मुपठटिक, यह सुन लो। आंकदुंदुभि वसुदेव के पुत्र राम तथा कृष्ण नंद के ब्रज में रह रहे हैं। यह भविष्यवाणी हुई है कि ये दोनों बालक मेरी मृत्यु के कारण होंगे। जब वे यहाँ लाए जाएं तो तुम उन्हें कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालना। मजर्णा क्रियंता विविधा मल्लरड प्रीश्रिता पौरा जानपदा सर्वे पश्यन्तु स्वैर संयुगम। 24। तुम कुश्ती का अखाड़ा रंगभूमि तैयार करो, जिसके चारों ओर देखने के अनेक मंचों और नगर तथा जनपदों के सारे निवासियों को इस खुली प्रतियोगिता देखने के लिए ले आओ। तात्पर्य: यज्ञ शब्द बड़े बड़े खड़ों से बनाए गए मंचन स्थल का द्योतक है। कंस उत्सवमय वातावरण चाहता था, जिससे कृष्ण तथा बलराम आने से डरे नहीं। महामात्र त्वया भद्रड द्वारयुपनीयताम द्वीप कुबलया पीडो जाहितेन ममाहिता। 275। है महावत, मेरे अच्छे आदमी, तुम अपने हाथी कुवलया पीठ को अखाड़े के प्रवेश द्वार पर खड़ा करना और उसके द्वारा मेरे दोनों शत्रुओं को मरवा डालना। आश्विता धनुर्यागस चतुर्दश्यां यथाविधि विष्म संतु पशुन में ध्यान भूतराजाय मीदुषे। 26। वैदिक आदेशों के अनुसार चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ प्रारंभ किया जाए। वरदानी भगवान शिव को पशुमेध में उपयुक्त प्रकार के पशु भेंट किए जाए। इत ज्ञाप्यार्थ तंत्रज आहुय यदुपूर्वम गृहीत्वा पाणिना पाणित तो 5 कूर्मवाचरुह। 27। अपने मंत्रियों को इस तरह आदेश दे चुकने के बाद कंस ने यदुश्रेष्ठ अक्र को बुलवाया। कंस निजी लाभ निकालने की कला जानता था, अतः अक्रूर के हाथों को अपने हाथ में लेकर वह उससे इस प्रकार बोला, भो भो दानप्ते गहेमं क्रियता मित्रमाहत नान्यस्त्वत्तो हि तत्मो विद्यते भोजवृष्णिश्रु। 28। हे सर्वश्रेष्ठ दानी अक्र, आप आदर के साथ मुझ पर मित्रोचित अनुग्रह करें। भोजों तथा वृष्णियों में आपसे बढ़कर कोई अन्य हम पर कृपालु नहीं है। अतस्त्वामाश्रित सौम्य कार्य गौरव साधनम यथेन्द्रो विष्णु मावृत्य स्वार्थ मध्य मद्विभू। 29। है भद्र अक्रूर, आप सदैव अपना कर्तव्य गंभीरता पूर्वक करने वाले हैं, अतएव मैं आप पर उसी तरह आश्रित हूँ जिस तरह पराक्रमी इंद्र ने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली थी। गच्छनंदब्वन तत्र सुतवान कदुंदुभे आसाते तबिहानेन रथेनानमाचिरम। 30। कृपया नंद ग्राम जाए, जहाँ पर आन कदुंदुभि के दोनों पुत्र रह रहे हैं, और अविलंब उन्हें इस रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आएं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती एक रोचक टिप्पणी देते हैं, जब कंस ने कहा इस रथ से, तो उसने अपनी छिगुनी से एकदम नवीन आकर्षक रथ की ओर इशारा किया। कंस ने सोचा कि अक्रूर स्वभाव से भोला भाला है, अतः जब वह इस सुंदर नए रथ को देखेगा तो उसे हाँककर उन 2 बालकों को तुरंत ले आना चाहेगा। किंतु सर्वथा नवीन रथ पर चढ़कर अक्रूर के जाने का वास्तविक कारण यह था कि जिस रथ पर दुष्ट कंस चढ़ चुका हो उस पर भगवान का चढ़ना उचित नहीं। निसूरेष्ट किल में मृत्युर्देवैर वैकुण षट्रस्यौनय तावान समगोपैर नंदादय सभ्युपायने। 351। विष्णु के संरक्षण में रहने वाले देवताओं ने इन दोनों बालकों को मेरी मृत्यु के रूप में भेजा है।
उन्हें यहाँ ले आए तथा उनके साथ ननंद तथा अन्य ग्वालों को अपने अपने उपहारों समेत आने दीजिए। घातिष्य हानि तो काल कल्पेन हस्तिना यदि मुक्त मलयर घाते वैद्युतोप में। 32। जब आप कृष्ण तथा बलराम को ले आएंगे तो मैं उन्हें साक्षात मृत्यु के समान बलशाली अपने हाथी से मरवा दूंगा। यदि कदाचित वे उससे बच जाते हैं तो मैं उन्हें बिजली के समान प्रबल अपने पहलवानों से मरवा दूंगा। तयोर्निहतयोस्तप्तान वसुदेव पुरोगमान तद धूम्रनिश्यामि वृष्णिभोज दशाइकान। 33। जब ये दोनों मार डाले जाएंगे तो मैं वसुदेव तथा उनके सभी शोक संतप्त संबंधियों वृष्णियों भोजों तथा दशाओं का वध कर दूंगा। तात्पर्य: आज भी विश्व भर में ऐसे दुष्ट राजनीतिक नेता हैं जो ऐसी ऐसी योजनाएं बनाकर उन पर अमल भी करते हैं। उग्रसेनंचर पितृंस्थविरन राज्य का मूर्ख तत्शभनात्यन देवक चाहिए चाने विद्विषो मम। 34। मैं अपने बूढ़े पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा क्योंकि वह मेरे सब राज्य के लिए लालायित है। मैं उसके भाई देवक तथा अपने अन्य सारे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। ततश्च जैसा मही मित्र भवित्री नष्ट कंटक का। 35। तब हे मित्र, यह पृथ्वी कांटों से मुक्त हो जाएगी। जरासंधो मम गुरुद्विविदो दत्थि तह सखा शंबरो नरको बाणो मसेव कृत सौदा तैरह सुपक्षियान्वत्वा भूषे महीनुपान। 36। मेरा ज्येष्ठ संबंधी जरासंध तथा मेरा प्रिय मित्र द्विविद मेरे अतीव शुभ चिंतक हैं और वैसे ही शंबर नरक तथा बाण है। मैं इन सबों का उपयोग उन राजाओं का वध करने के लिए करूंगा जो देवताओं के पक्षधर हैं और तब मैं सारी पृथ्वी पर राज करूंगा। एतज्ज्ञात्वान एक क्षिप्रं रामकृष्ण विहारभकौन धनुर्मखनिरीक्षार्थ द्रवठेदुपुरय्यम। 37। चूंकि अब आप मेरे मनोभावों को जान चुके हैं अतः तुरंत जाइए और कृष्ण तथा बलराम को धनुष यज्ञ निहारने तथा यदुओं की राजधानी का ऐश्वर्य देखने के लिए ले आइए। श्री अक्रूर उवाच राजन्मनिदितां सुयत्तः स्ववद्यमार्जनम् सिद्धय सिद्धयो समकुया दिवान ही फल साधनम। 38। श्री अक्रूर ने कहा, हे राजन, आपने अपने को दुर्भाग्य से मुक्त करने के लिए अच्छा उपाय ढूंढ निकाला है। फिर भी मनुष्य को सफलता तथा विफलता में संभाव रहना चाहिए क्योंकि निश्चित रूप से यह भाग्य ही है जो किसी के कर्म के फलों को उत्पन्न करता है। मनोर्थान करो त्युचैर्जनो देवहतान पी युजते हर्षशोकाभ्यां तथा त्याज्ञा करो मिते। 39। सामान्य व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म करने के लिए कृत संकल्प रहता है भले ही उसका भाग्य उन्हें पूरा नहीं होने दे। अतः वह सुख तथा दुख दोनों का सामना करता है। इतने पर भी मैं आपके आदेश को पूरा करूंगा। तात्पर्य: श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि यद्यपि अक्रूर ने जो कुछ कहा था वह शिष्ट तथा उत्साहजनक था किंतु उसका आशय भिन्न था। उनके कहने का अर्थ था, आपको योजना पालन करने के योग्य नहीं है फिर भी मैं पालन करूंगा क्योंकि आप राजा हैं और मैं आपकी प्रजा हूँ। आपको हर हालत में मरना है ही। श्री शुकुवाच एवमादिश्य चाकुरन मंत्रण पश्चविशुज से प्रवेश गृहन कंसस तथा क्रूर स्वमाल्यम। 40। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अक्रूर को इस तरह आदेश देकर कंस ने अपने मंत्रियों को विदा कर दिया और स्वयं अपने घर में चला गया तथा अक्रूर अपने घर लौट आया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत वृषभायुर अर्येट का वध नामक 36वें अध्याय के श्री श्रीमदेसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण हुए।